सीरियल सरू में कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। आने वाला ट्रैक न सिर्फ धमाकेदार होगा बल्कि एक एक सीन में सस्पेंस, रहस्य और इमोशन का तड़का होगा। इस बार जो होने वाला है वो न तो सरू ने सोचा था, न ही घरवालों ने और न ही दर्शकों ने अंदाजा लगाया था। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से। दोपहर का वक्त, कैंपस में हलचल, भीड़ भाड़ के बीच एक अनजान चेहरा घूम रहा है। यही है वो स्केच आर्टिस्ट। उसके चेहरे पर गहरी नजर, हाथ में पुरानी फाइल और जेब में वो कागज जिस पर बनी है उस लड़की की तस्वीर जिसकी तलाश में वो महीनों से भटक रहा था। उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो किसी मिशन पर है और आज शायद उसकी तलाश पूरी होने वाली है। वो कॉलेज के गेट के पास खड़ा होकर एक एक चेहरे को देखता है, जैसे हर किसी को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा हो। तभी उसकी नजर ठहर जाती है। दूर से आती हुई एक लड़की, सादा सलवार, कंधों पर बैग, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में गहराई। स्केच आर्टिस्ट की सांसें थम जाती हैं। उसकी उंगलियां फाइल के ऊपर कस जाती हैं और दिमाग में एक ही बात गूंजती है, ये वही है जिस लड़की का स्केच मैंने अपने हाथों से बनाया था। वो फौरन फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। फोन की दूसरी तरफ कामिनी है, जिसके चेहरे पर पहले से ही बेचैनी और लालच की मिलीजुली झलक है। स्केच आर्टिस्ट धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहता है, मैडम, जिस लड़की की तलाश में आपने मुझे भेजा था, जिस तस्वीर के लिए आपने इतना खर्च किया था, वो यही है। इसी कॉलेज में पढ़ती है। कामिनी के हाथ से जैसे चाय का कप छूटते छूटते बचता है। पास बैठी अनिका की माँ भी हक्का बक्का रह जाती है। दोनों के चेहरों पर एक साथ डर और हैरानी के रंग उभर आते हैं। क्या हमारे ही कॉलेज में? मतलब इतने दिनों से वो हमारे सामने ही थी और हमें खबर तक नहीं? अनिका की माँ की आवाज कांपती है। कामिनी तुरंत स्केच आर्टिस्ट को मिलने के लिए कहती है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। दूसरा मोर्चा। कामिनी उसी शाम नकली हार लेकर स्केच आर्टिस्ट से मिलने पहुंचती है। एक तंग-सी दुकान, दीवारों पर अधूरे स्केच टंगे हुए और कोने में रखी ड्राइंग टेबल पर बैठे स्केच आर्टिस्ट की आंखों में शिकारी जैसी चमक। कामिनी नकली हार निकालकर उसकी ओर बढ़ाती है। ये वही है। आपके काम का पेमेंट भी साथ में है। लेकिन स्केच आर्टिस्ट के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो कुछ ही पलों में तिरस्कार में बदल जाती है। वो हार को हाथ में लेता है, घुमाकर देखता है और फिर जोर से मेज पर पटक देता है। ये नकली है। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? असली चीज दिखाओ, वरना सौदा यहीं खत्म। कामिनी और अनिका की माँ एक दूसरे को देखती हैं और बिना एक शब्द कहे वहां से निकल जाती हैं। लेकिन स्केच आर्टिस्ट की आंखों में अब और ज्यादा लालच और सस्पेंस है। इसी बीच कॉलेज में अनिका के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके पुराने गुनाह, उसकी चालबाजियां और उसकी साजिशें अब उसके अपने ही दोस्तों के सामने खुल चुकी थी। कैंटीन में भीड़ जमा थी और एक एक करके उसके पुराने साथी उसके पास आकर उसे थप्पड़ मार रहे थे, ताने कस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तूने हमें इस्तेमाल किया, अनिका। तेरे जैसे लोगों पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अनिका का चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में आंसू, लेकिन होंठ खामोश। तभी सरू को ये